गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, सो हेलो एवरीवन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? जल्दी से माइक ऑन करके बताओ भाई। वेरी गुड इवनिंग बेटा। हाय, वेरी गुड इवनिंग अंजुना। वेरी गुड इवनिंग मैडम। वेरी गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। जल्दी से कैमरा ऑन करो सब लोग। और ये किसकी साइड से वॉइस आ रही है? किसका माइक ऑन रह गया है? गुड इवनिंग सर। चित्रा, चित्रा माइक ऑफ करो। चित्रा, चित्रा। सर आज तो क्लास नहीं थी ना? टाइम टेबल चेक करो बेटा। चित्रा, तुम्हारा ब्लूटूथ कहाँ है? हेडफोन कहाँ है? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। चित्रा, ब्लूटूथ हेडफोन लगा के क्लास लिया करो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। यस आदित्य, ईस्ट और वेस्ट। नहीं, मैं नहीं, रवि रंजन सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो प्यारे बच्चों, सब लोग जुड़ गए हैं? नहीं, अभी भी जुड़ रहे हैं? जल्दी आ जाया करो। ओके, तो मैंने लास्ट टाइम पे होमवर्क दिया था, बहुत कम बच्चों ने होमवर्क सेंड किया। क्यों भाई, सो रहे हो क्या? या होमवर्क करना ही नहीं है? अगर नहीं करना है तब तो फिर एक अलग ही बात है ना? और अगर सेंड करना है तो फिर कर दो यार, कर दिया करो। और पहली बात तो ये बताओ मुझे, जिसने कर दिया उसका नहीं पूछ रहा हूँ, बीच में बोलने की अननेसेसरी आदत है क्या? जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको पता है कि उन्होंने होमवर्क सेंड नहीं किया, उनको करना है। पहले मुझे ये बताओ, ऋषभ तुम ही बता दो, जब मैंने होमवर्क आपको दिया था उसके आप चौथे दिन बाद अगर होमवर्क सेंड करोगे तो कैसे काम चलेगा? आपको मैंने बोला था जब भी कोई टीचर होमवर्क देगा विद इन 2 डेज आपको सेंड करना है, अदरवाइज चेक होने की कोई गारंटी नहीं। हालांकि मैंने कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं जानबूझ के छोड़ दूंगा। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ वैष्णवी की। अब वैष्णवी आप क्लास में हो, माइक ऑन करो। ठीक है ऋषभ, मैंने चेक कर दिया। सर हाउ आर तो यू? बात कोई बात नहीं, आई एम फाइन। वैष्णवी, आई एम फाइन बेटा। वैष्णवी माइक ऑन करो। ईस्ट और वेस्ट, निखिल सर इज द बेस्ट। ठीक है अबीर। वैष्णवी, आपने मतलब आपने आज तक कोई होमवर्क नहीं भेजे, फिर सडन आपको लगा कि अब मुझे होमवर्क भेजना चाहिए, फिर आपने सारे होमवर्क भेज दिए। मतलब जो मैंने आज से 2 महीने पहले क्लास ली थी उसका भी होमवर्क आपने भेज दिया, और आप उम्मीद करते हो कि मैं चेक करूंगा। हालांकि मैंने चेक कर दिया है, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। अगर आप बहुत पुराना होमवर्क मुझे सेंड करेंगे तो मेरे पास दूसरे बैचेस भी होते हैं, मुझे वहां भी पढ़ाना होता है। हर दिन अगर 200-250 होमवर्क आ जाएंगे तो इतने में चेक कैसे कर पाऊंगा? मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, मशीन तो हूँ नहीं। फिर मैं भी छोड़ दूंगा। हाँ मैं सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो मैं वैष्णवी, आप सारे होमवर्क टाइम टू टाइम भेजेंगे, और सिर्फ वैष्णवी की बात नहीं, सभी बच्चों की बात है। आप टाइम टू टाइम होमवर्क भेजेंगे। अगर मैंने आज अपलोड किया तो आप कल या परसों तक हर हाल में सेंड कर दो, ठीक है? ओके सर। एक्सक्यूज ओके मी सर। ठीक है। हाँ कहोगे? सर आप फ्रेंच फ्राई खाओगे? मैं फ्रेंच फ्राइज खा रहा हूँ। नहीं बेटा, आप खाइए, मैं नहीं खाऊंगा चाइनीज फूड। हो सर अगर आप मैं कुछ बीमार हो नहीं गया तो? खाते? नहीं बेटा, मैं हवा खाता हूँ बस। अभी तो देख लो दुबला पतला हूँ। समृद्धि, आपके होमवर्क में बहुत गलतियां थी, उनको सुधारो। आपका होमवर्क दिन पर दिन खराब हो रहा है, परफॉर्मेंस बैड हो रही है, मैंने लिख के भी भेजा है आपको, है ना? उसको ठीक करो बेटा। पहले आप बहुत अच्छा करके भेज रहे थे, आजकल आपको पता नहीं क्या हो गया, बस यूं ही आप उल्टा सीधा कुछ भी मार्क करके सेंड कर रहे हो। जिनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, और एक बच्चे का तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं याद करता हूँ यार, कौन है वो बच्चा? आदित्य। आपने मुझे सिर्फ आंसर लिख के भेज दिए, फर्स्ट का ए, सेकेंड का बी, थर्ड का सी, पांचवे का डी, ऐसे। मेरे प्रभु, ऐसे नहीं करना है, इतना भी आलसी मत बनो। और ये बताओ, आपको किसने बोला है? पहले मुझे, किसका माइक ऑन है?
जिसका भी माइक ऑन अननेसेसरी ऑन मिल गया ना, रगड़ दूंगा क्लास में, समझ लेना। फिर मुझे आपको सर बाहर बुक निकालने मिल की जरूरत गई। नहीं है, आप दोबारा क्लास में आओगे ही नहीं। मुझे आप ये बताओ, मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश को होमवर्क आप लोग को पीडीएफ में भेजना है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर रहे हो। मैं कैसे चेक करूंगा? मैं तो आपका एक एक क्वेश्चन चेक करता हूँ ना, दिखता है ना आपको? पूछता हूँ, पता नहीं क्या पता दिखता भी ना हो, होमवर्क खोलते भी हो कि नहीं। सर आपका मोबाइल नंबर क्या है? 100। रितेश, आपको मेरा होमवर्क कैसे चेक होता है, दिखता है ना? क्या मैं एक एक क्वेश्चन चेक करके भेजता हूँ, हाँ या ना? अब बताओ, हाँ या ना? आप होमवर्क दोबारा ओपन करके देखते हो कि टीचर ने क्या भेजा है? यस सर। एक एक होमवर्क चेक और एक एक क्वेश्चन चेक करके भेजता हूँ ना। यस सर। तो फिर आप सब लोग स्क्रीनशॉट क्यों डाल रहे हो? मैंने आपको बोला था पीडीएफ में चेंज करना है उसको। यूट्यूब पे सर्च करो, फालतू की चीजें सर्च करते रहते हो। यूट्यूब पे सर्च करो कि किसी भी इमेज को पीडीएफ में कैसे चेंज किया जाता है, पहली सर बात तो मेरे पीडीएफ को में पीडीएफ में यूट्यूब चेंज में करो। दिखता नहीं है। अगर तुम्हें नहीं दिखता कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बैच चेंज कर देता हूँ, आप दूसरे बैच में जाओ, दूसरे टीचर वैसे ही चेक करते जैसे तुम भेजते हो। मस्त, वहां पे तुम्हारी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे। मुझे आप बिल्कुल प्रॉपर होमवर्क भेजेंगे जैसे मैंने आपको भेजता हूँ। अब मैं पीडीएफ में भेज सकता हूँ तो आप मुझे पीडीएफ में क्यों नहीं भेज सकते? ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। मतलब मैं करूँ तो तुम करो तो रामलीला, और मैं कर दूं तो कैरेक्टर ढीला है? ये क्या, कोई ये तो कोई तरीका थोड़ी हुआ। मैं अगर आपको होमवर्क प्रॉपर सेंड कर रहा हूँ तो सर मुझे भी प्रॉपर ही चाहिए। हाँ। सर एक पेज का हो तभी वीडियो बना के भेजना है। हाँ बेटा, एक पेज का तो क्या, मुझे इजी रहता है ना आपको होमवर्क चेक करने में। अब ऐसे मैं आपका होमवर्क पहले वर्ड फाइल पे ले जाता हूँ, फिर एक एक चेक करके फिर उसको डॉक फाइल में पीडीएफ बना के सेव करता हूँ और फिर आपको पीडीएफ में भेजता हूँ। मैं आपको होमवर्क फिर से पीडीएफ में भेजता हूँ। सर हाँ लक्ष्य, मेरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? कोई सर बात नहीं, बोलिए। माइक म्यूट कर लो, जब याद आ जाए तब पूछ लेना। चलो प्यारे बच्चों, अब हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम एग्जेक्टिव के बारे में बहुत पढ़ रहे थे ना। अर्चित, अर्चित, माइक ऑन करो बेटा। अर्चित माइक ऑन करो। जिसको मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्लास एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो। चलो, तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम एग्जेक्टिव पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था एग्जेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। और क्वालिटी बताने वाले वर्ड एग्जेक्टिव कहलाते थे। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा एग्जैक्ट नाउन से जस्ट पहले आते थे। ये सिखाया था। चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो हमने लास्ट तक एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स तक पढ़ लिया था। अब हम आएंगे नेक्स्ट अपना एग्जेक्टिव, और नेक्स्ट एग्जेक्टिव है डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। अब आप कहोगे कि सर डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव क्या होता है? देखो, जैसे कि हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, उसी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव होता है ना? मतलब ही क्या है? अरे इन चीजों में कुछ नहीं रखा भाई। ओके, तो कैसे हमने सीखा था? हमने सीखा था कि जब भी कोई चीज दूर रखी होगी और एक है तो हम उसके साथ दैट का यूज करते हैं। पास में रखी होगी तो दिस का यूज करेंगे। अब एक, दो या दो से ज्यादा चीजें हैं तो हम दूर रखी होगी तो दोस का यूज करेंगे, और पास में होगा तो हम दिस का यूज करेंगे। सिमिलरली प्यारे बच्चों, इसमें एग्जेक्टिव भी आता है, राइट, जो कभी भी नाउन को पॉइंट आउट करे। अब कैसे पॉइंट आउट करेगा? या तो कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा होगा या पास रखा होगा, दो ही तरीके हो सकते हैं, राइट। अगर वो दूर रखा होगा तो या तो वो सिमिलर हो, एक चीज होगी, या फिर दो या दो से ज्यादा होंगी, टू और मोर देन टू। यही यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। और क्या हो सकती है ना? तो प्यारे बच्चों, अगर वो एक चीज है और पास में रखी है तो हम दिस लगाएंगे, दूर रखी है तो दो दैट लगाएंगे। सिमिलरली अगर दो या दो से ज्यादा है तो फिर पास में रखी है तो दिस, दूर रखी है तो दोस्त। जैसे सर अभी हम मैंने आपको लिखे। प्यारा सा, मैंने आपको लिखने के लिए तो बोला ही नहीं अभी तक। जब मैं बोलूंगा तब लिखना है। जैसे मैंने लिखा दैट हाउस इज माई फ्रेंड्स होम।
अब देखो प्यारे बच्चों, ये एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये हाउस अपने आप में एक नाउन होता है, आपका वो होता है, और मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा। तो ये दैट क्या कर रहा है, कह रहा है वो जो घर है वो मेरे दोस्त का घर है। मतलब वहां बहुत सारे घर हो सकते हैं, लेकिन उसमें से जो वो वाला तुमको दिख रहा है वही वाला मेरे दोस्त का घर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसको पॉइंट आउट कर दिया, राइट। अब पॉइंट आउट किया किसको है? हाउस को किया है। तो ये तो नाउन है पॉइंट आउट करने वाली चीज। तो जो भी नाउन की क्वालिटी या पॉइंट आउट करके बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये दैट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा दीज क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन तो अपने आप में नाउन हुए, है ना? और जैसे मैंने लिख दिया दीज, तो दीज अपने आप में एक एडजेक्टिव हो गया। अब आप इसको प्रोनाउन से कंफ्यूज मत करना। प्रोनाउन से कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे, देखो सिखाता हूं। सर आपकी अच्छा आवाज नहीं आ रही। अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं है, पहले इतना नोट करो, फिर मैं दिखाता हूँ प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव में कैसे डिफरेंस देखेंगे। सर हाँ बेटा। सर ये फॉर शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस लिखना है। हाँ बेटा, सब कुछ लिखना होता है, जो भी आपको सामने दिख रहा होता है सब चीजें नोट करनी होती हैं। सर आज क्लास में इतना शांति क्यों है? शांति से ही क्लास लेना होता है अभी। मतलब पहले क्लास में ऐसा नहीं होता था इसीलिए। नहीं, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है ना इसीलिए। सर हाँ बेटा। सर सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर एंड, वैष्णवी पहले तो तुम माइक म्यूट करो। अननेसेसरी माइक नहीं ऑन होना चाहिए। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? तुम अभी तक यही हो, फिर तो तुम्हें सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। जो भी चीजें एक होती हैं उसको सिंगुलर बोलते हैं, दो या दो से ज्यादा चीजों को प्लूरल बोलते हैं। ये हमने नाउन में सीखा था। बोलने लगे हो पीछे वाली चीजें ना, ऐसे मत करो दोस्तों। बेटा बाहुबली वॉज हेल्थियर देन एनी अदर आएगा, वत्सल एनी अदर आएगा बेटा। क्योंकि बाहुबली का कंपैरिजन किसके साथ है? एनी अदर पर्सन इन द मूवी। अब उस मूवी में जो भी कैरेक्टर हैं उनका कंपैरिजन सबके साथ हो रहा है ना? जो भी दूसरे कैरेक्टर से, इसलिए जब दूसरे कैरेक्टर के साथ कंपैरिजन होता है उस सिचुएशन में एनी अदर आता है। एनी अदर बी ऑप्शन सही होगा बेटा। सर जो आप वो होमवर्क भेजते हो वो मैं आपको भेजता हूँ ना? हाँ अभी मिल जाता है। सर मैंने कल होमवर्क सेंड कर दिया था पर मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तुम सही से चेक करो, मैंने चेक कर दिया होमवर्क, रिस्पॉन्स पहुंच भी गया होगा। अब अगर कल भेजा होगा तो हो सकता है मैंने ना भी देखा हो। मैं इतनी बात को होमवर्क कैसे चेक कर पाऊंगा अगर मैं रिसेंट को होमवर्क ही पहले चेक कर पाता हूँ ना। अगर नहीं आया है तो आ जाएगा, चिंता मत करो। विवान कैमरा ऑन करो, श्रेष्ठ कैमरा ऑन रखो, खुशी कैमरा ऑन करो। ऐसे काम करते क्यों हो कि आपको कैमरा ऑफ करना पड़े? दिशा कैमरा ऑन करो। नव्या, नव्या माइक ऑन करो। सर हाँ भाई बताओ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हम कैसे पहचानेंगे, जबकि यही चारों डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव थे, यही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे। कैसे पहचानेंगे? सर जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसके लिए हम नाउन में हमें प्रोनाउन में हमें ये दैट हाउ दैट दिस वाला वो नहीं आता था।
आता था। यही चारों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते थे, यही चारों डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कहला रहे हैं। एक सेंटेंस में आप कैसे पहचानोगे? ठीक है, क्योंकि सौर्या? बाद में नाउन ही आएगा। अच्छा ठीक है, सौर्या माइक ऑन करो। सर साइड प्लीज। साइड हो जाऊंगा। सौर्या माइक ऑन करो। यस सर। हाँ भाई, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे पहचानोगे? सर उस सेंटेंस में वो प्रोनाउन से पहले आएगा। एक सेंटेंस बताओ जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिफाइन करता है। एक सेंटेंस बताओ। सर उसमें प्रोनाउन का यूज होगा शायद से। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोल रहा हूँ तो प्रोनाउन का यूज होगा ही, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? अब मैंने किसी सेंटेंस में दैट लिख दिया, अब मैंने यहाँ पर दैट लिख दिया। अब ये बताओ क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? सर दोनों। मार खानी है तुमको? एक ही सिचुएशन में कोई एक ही चीज हो सकती है ना, दो कैसे हो सकते हैं? तुमको सिर्फ नोट करना है ना? नोट करो, बढ़िया है। अगली साल हम लोग फिर से मिलेंगे यहाँ, पता है ना, यही चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं। बढ़िया है। चलो देखो प्यारे बच्चों, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। सर डोंट चेंज द स्लाइड। रुक जाओ। देखो अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ। सर आई वांट टू राइट। अब ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस पे आपके सैनिक स्कूल में बहुत बार आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप फंसना नहीं। क्यों? क्योंकि आप शिरोमणि में पढ़ रहे हैं। ध्यान दो प्यारे बच्चों, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया दैट इज माई बुक, और एक जगह सेंटेंस लिख दिया दैट बुक इज माई। अब अगर दोनों का हिंदी में मतलब निकाले तुम्हारे हिसाब से, तो दोनों का मतलब तो सेम ही है कि वो किताब मेरी है, वो किताब मेरी है। लेकिन अब कैसे पता करें कि ये दैट क्या है और ये दैट क्या है? ये तो हम कंफ्यूज हो गए, राइट? तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना था, तुम्हें अपने नोट्स पढ़ना था। अगर तुमने नोट्स ठीक से पढ़े होते तो तुम बता पाते कि सर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपने बताया था, प्रोनाउन में आपने बताया था कि वो अकेले आएगा, लेकिन एग्जेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। अगर ये एग्जेक्टिव है, अगर ये एग्जेक्टिव है तो इसके बाद में नाउन होना चाहिए। तो तुम देखो कि सर अगर ये एग्जेक्टिव है तो इसके बाद में नाउन होना चाहिए, लेकिन क्या एग्जेक्टिव के बाद में नाउन लिखा है, हाँ या ना? बोल दो। नो सर। नहीं लिखा। नो इसका सर। मतलब है कि ये एग्जेक्टिव नहीं सर हो अगर सकता। एग्जैक्ट के बाद प्रोनाउन नहीं लिखा रहता, उसके बाद प्रोनाउन लिखा रहता है तो वो प्रोनाउन होता है। ऋषभ सवाल के ऊपर सवाल नहीं करोगे, जब मैंने सवाल बोला है तो आप उसको समझो, तुम्हारा डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। मुझे बोलने तो दो, ठीक है? इसका मतलब ये एग्जेक्टिव नहीं हो सकता, सर एग्जेक्टिव डू नहीं यू हो वांट टू सकता। ड्रिंक वाटर? सॉरी, ओके चलो, इसका मतलब ये एग्जेक्टिव नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ बताओ, क्या इस एग्जेक्टिव के बाद यहाँ पे नाउन लिखा है, हाँ या ना? यस सर। और भैया अगर नाउन से पहले कुछ वर्ड दिखा तो एग्जेक्टिव है, तो ये पक्का एग्जेक्टिव है। और ये किस तरीके का एग्जेक्टिव है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे तो सर इसके बाद वर्ब लिख गई, नाउन तो नहीं आया। और जब भी ऐसा दिखे कि वहां पर कोई नाउन ना मिले, तो फिर ये कुछ और नहीं बल्कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। और ये यहाँ वाली बुक को
यहाँ वाली बुक को इंडिकेट करके बता रहा है कि वो किताब मेरी है और ये किताब मेरी है। दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन ये एग्जेक्टिव है और ये दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और याद करो फर्स्ट क्लास जब मैंने आपको पास ऑफ स्पीच पढ़ाया था, तब मैंने आपको क्या बताया था, बेटा दैट अपने आप में एग्जेक्टिव है या प्रोनाउन है, ऐसे हम नहीं बता सकते। हम क्या बोलेंगे, पहले आप एक सेंटेंस लिख के दो, सेंटेंस लिख के दो, तब मैं बताऊंगा ये एग्जेक्टिव है या प्रोनाउन है। देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखा और फिर मैंने बताया यही दैट प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, और यही दैट इस सेंटेंस में किस तरह काम कर रहा है, एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है सर इसे नोट करना है। सर हाँ बैक बेटा नोट स्लाइड। कर, हाँ बेटा बैक स्लाइड हो गई देखो। सर हमने नोट नहीं किया था। हाँ बेटा अंशुमन अभी फिर से लगा दूंगा, तब आप नोट कर लेना। जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों, नोट करते में कोई भी टाइम नहीं लगाना है एक्स्ट्रा, समझने में जितना टाइम लगाओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ लक्ष्य, सर हमें जो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा रिटन वाला, वो हमें ऑप्शंस के साथ मिलेगा या फिर हमें लिखना भी होगा? नहीं बेटा आपको वहां पे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको सिर्फ टिक करना है, कहीं कुछ नहीं लिखना बच्चा। सर फिर तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। हाँ, जब चीजें इजी हो जाती है ना लक्ष्य, तब कंफ्यूजन भी बहुत होता है, याद रखना। बहुत कंफ्यूज हो गए, उस कंफ्यूजन को तुम्हें फेस ना करना पड़े, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रखना। और वो होंगे नोट्स को रिवाइज करके, है ना, नोट को रिवाइज करते रहो। जो वर्कशीट में तुम्हें देता हूँ उसको प्रिंट आउट करके रखो, बार बार पेंसिल से भर के सर प्रैक्टिस करो। सर ये मैंने तो क्लास अप्रैल 4 से स्टार्ट किए, तो पीछे भी क्लास शुरू थे। अगर शुरू थे वो रिकॉर्डिंग में जाके देखो बेटा। सर वो अभी रिकॉर्डिंग नहीं है ना? हाँ तो 1-2 क्लासेस हुई होंगी, वो विजय सर पढ़ा रहे हैं ना आपको, विजय सर भी अभी नाउन का रिवीजन करवाएंगे यूट्यूब पे, तब आप वहां से रिवाइज कर लेना, है ना, वो तो बहुत बेहतरीन टीचर है। चलो डन। ये वाला अगर क्वेश्चन किसी ने नोट नहीं किया तो आप इसको नोट कर सर सकते बैक हो। स्लाइड। सर बैक स्लाइड। केतांश बस इतना ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, आप सर रिकॉर्डिंग एंड में जाके वाला चेक सर करना। सेंटेंस। केतांश बाद में लिखना, रिकॉर्डिंग से देख के लिखना, थोड़ी मेहनत किया करो। आधे घंटे में मैं सिर्फ 4 ही एक ही बार पढ़ा पाया हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। गुरुवंश बार बार माइक और कैमरा ऑन करने की कोशिश मत करो, उसको छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। डन। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट होगा हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था तब मैंने आपको एक लिस्ट बनवाई थी, है ना, यहाँ पे लिस्ट बनी थी, तब मैंने आपको क्या बोला था, पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाए थे, याद है? नहीं याद होगा, दिखाता हूँ, है ना, याद कैसे रखोगे तुम लोग, सर याद है। सर याद है। लेकिन फिर भी दिखाऊंगा मैं। तुम्हें याद है ना, मुझे तो पूरी क्लास के सर हिसाब कुछ से देखना पड़ता है। है ना? सर याद है। ओके देखो, क्या यही वाली स्क्रीन दिखाई थी मैंने आपको, और मैंने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों, ये जो लिखे हैं ये पजेसिव एग्जेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एग्जेक्टिव, राइट, किया था ना। और ये जो लिखे हुए हैं, कलर चेंज करके बताता हूँ, और ये जो लिखे हैं रेड कलर से, ये पजेसिव पी 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 कहलाते हैं, पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, पढ़ाया था, राइट। आज इसी को हम यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं।
सर मुझे पता है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ओके, तो क्या पढ़ रहे हैं, पजेसिव एग्जेक्टिव। और पजेसिव मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब भी हम किसी चीज की ऑनरशिप शो करें, है ना, किसी का अपना अधिकार शो करें, और जब भी हम किसी के ऊपर अपना अधिकार शो करेंगे, हम हमेशा उस चीज के लेके पजेसिव होंगे। याद रखोगे ऐसे, तो हो गया पजेसिव एग्जेक्टिव। और अगर मैं एग्जेक्टिव बोल रहा हूँ तो तुम समझ गए कि सर एग्जेक्टिव है, इसका मतलब इसके बाद में कुछ ना कुछ नाउन होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया माई, अब ये माई के बाद तुम इंतजार कर रहे हो, राइट, तो माई के बाद तुम इंतजार कर रहे हो कि सब कुछ लिखो, अभी सेंटेंस एंड नहीं हुआ। अब मैंने लिख दिया माई मदर, अब तुम समझ गए सर सेंटेंस एंड हुआ, क्योंकि मदर अपने आप में पर्सन है, नाउन है, और इसके पहले माई लिखा है, तो ये एग्जेक्टिव है, तो हो गया ना पजेसिव एग्जेक्टिव। क्यों, मेरी माँ, मैंने क्या बताया, मेरी माँ। जैसे मैंने लिख दिया यो साइकिल, अब ये साइकिल किसकी है, साइकिल तुम्हारी है, किसकी है, तुम्हारी है, तो पजेसिव एग्जेक्टिव है ना, उसकी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, उसकी भी नहीं है, तुम्हारी है। तो जब भी किसी चीज के ऊपर हम अधिकार दिखाते हैं, हम हमेशा पजेसिव एग्जेक्टिव वाले वर्ड यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, माई, आर, हिज, हर, इट, देयर, इस तरीके के जो भी वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो पजेसिव एग्जेक्टिव कहलाते हैं। सर वी कैन राइट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मैंने बोला ही नहीं है कुछ। जैसे कि मैंने बोला प्यारे बच्चों, दिस बैग इज माई ब्रदर्स बैग। अब ये जो बैग है ना, किसका बैग है, मेरे भाई का बैग है, यानी इस बैग का ऑनर कौन हुआ, मेरा भाई, राइट, भाई नहीं, भाई तो किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेरा भाई। इसका मतलब हुआ ये जो माई है ये कुछ और नहीं, एक एग्जेक्टिव है। क्या हुआ, ये जो माई है ये कुछ और नहीं बल्कि एग्जेक्टिव है। सिमिलरली मैंने लिख दिया योर पेंसिल इज नॉट शार्प, किसी और की शार्प पेंसिल हो सकती है, उसकी भी शार्प हो सकती है, मेरी पेंसिल भी शार्प हो सकती है, लेकिन किसकी शार्प नहीं है, आपने कहा सर तुम्हारी पेंसिल शार्प नहीं है, तो ये जो तुम्हारी पेंसिल है, यानी इस पेंसिल का ऑनर कौन है, तुम हो, तो तुम्हारी पेंसिल शार्प नहीं है, इसलिए एग्जेक्टिव है, और पेंसिल अपने आप में नाउन होता है। तो कहीं भी नाउन के जस्ट पहले अगर कुछ वर्ड दिखे, तो वो पर्टिकुलर उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, या फिर उसके पजेसिव शो कर रहा होगा। तो आप समझ जाना कि वो कुछ और नहीं बल्कि पजेसिव एग्जेक्टिव है। समझ गए, नोट करो सब सर लोग। हाँ बेटा, सर मुझको ये समझ में नहीं आया। तुमने प्रोनाउन वाली क्लास अटेंड करी थी कहाँ पे, यस सर। एक बार प्रोनाउन को रिवाइज करना। ओके सर। हम्म, हेलो सर। हाँ मैं बेटा, अभी लिख सकते हैं। हाँ हाँ लिखो बेटा, जब मैं लिखना बंद कर दूंगा तो आपको लिखना ही है, और थोड़ा जल्दी लिखो। सर एक बार समझा दीजिएगा। हाँ तो आप दोबारा बता दूंगा बेटा, आप नोट करो फिर समझा दूंगा। गिरी राजेश्वर माइक ऑफ रखो। आपके बैच में आप लोग ये बताओ, क्लासेस छोड़ क्यों रहे हो, आप लोग अल्टरनेट क्यों आते हो, बहुत ज्यादा बच्चे क्लास को एब्सेंट हो रहे हैं, क्यों, घूमने क्या जा रहे हो क्या, देख लो भैया, जीवन तुम्हारा है, घूमना है तो घूम लो, राइट, क्लासेस नहीं करोगे उसका नुकसान भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा, या तो 6-8 महीने मन लगा के पढ़ लो, या फिर घूम लो। लेकिन हमेशा घूमते वक्त याद रखना, जिस दिन तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो उस दिन कोई है जो पढ़ाई कर रहा है, और वो तुमसे आगे निकल जाएगा एक दिन। काव्यांश, माइक ऑन करो। यस सर।
ऐसा क्या है जो तुम्हें मम्मा से लिखवाना पड़ रहा है भाई? हाँ, ऐसा क्या है जो आपको मम्मा से लिखवाना पड़ रहा है? समझ आ रहा है काव्यांश? यस सर। ठीक है, नोट करो। मिधांश, आपको सर होमवर्क मिल हमें गया ना? फर्स्ट सेंटेंस में नाउन को अंडरलाइन नहीं करना। अरे तुम्हारी मर्जी है, करना चाहो करो, नहीं करना है मत करो। थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस लगा लिया करो। वेदांश, कितने घंटे पढ़ रहे हो आजकल तुम? घर पे कितने घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो आजकल तुम? सर मैं 3 आवर्स करता हूँ। अभी मैंने आपसे नहीं पूछा है, मैंने मैदान से पूछा है। मैदान घर पे सर मैं आजकल कितना पढ़ रहे हो? 3 2 3 या 2 आवर्स पढ़ रहे हो? ठीक है, थोड़ी पढ़ाई इंक्रीज करो मैदान। अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, हम एक बेहतर रैंक ला सकते हैं, है ना? बाकी कोई दिक्कत हो हेल्प सपोर्ट पे कॉल करो, उनसे बोलो निखिल सर से कनेक्ट कराएं, मुझसे बात करो, ठीक है? ओके सर। अंशुमन। सर दोबारा समझा दोगे? हाँ बेटा, समझा दूंगा। चलो, तो देखो बच्चों, पजेसिव एग्जेक्टिव लिखा है। पजेसिव मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की ऑनरशिप शो करना। तो मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे कि माई, आर, हिज, हर, इट्स, देयर। इस तरीके के वर्ड्स क्या होते हैं? जनरली पजेसिव एग्जेक्टिव कहलाते हैं, क्योंकि ये कभी भी अकेले एंड नहीं होते, इनके साथ कोई ना कोई नाउन लाना पड़ेगा। और आप तो जानते हो, अगर किसी के साथ हमने नाउन चिपका दिया तो वो वर्ड अपने आप में एग्जेक्टिव कहलाता है ना? जैसे कि यहाँ देखो, दिस बैग इज माइन। अगर मैं सिर्फ ये सेंटेंस बोलता, दिस बैग इज माइन, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ? नहीं, तुम कहते सर अभी अभी ना कुछ अधूरा रह गया, आप सेंटेंस कंप्लीट करो पहले। अब मैंने हाथ हटा दिया। अब जब हाथ हटाया तो तुमने देखा कि मैंने यहाँ पर ब्रदर्स बैग लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ब्रदर्स बैग तो अपने आप में नाउन है ना, राइट? तो नाउन से जस्ट पहले एग्जेक्टिव, यानी हमने यहाँ पर पोजीशन शो किया, अधिकार शो किया है। ये जो बैग है ना, ये किसी और का नहीं है, मेरे भाई का है। भाई किसका है? मेरा है, तो मेरे भाई का बैग है ना? मयंक, बैठ के क्लास लो। पागल हो गए हो क्या तुम? इनरोलमेंट नंबर नोट करो, 1907। आज 8 बजे इनकी मदर को कॉल जाना चाहिए। अगर आपने कॉल नहीं किया तो फिर देख लेना, इनकी मदर को कॉल करो। और अगर ये फोन ना उठाएं तो रविरंजन सर को बताओ, इनको क्लास एग्जिट कराओ। नोट के लिए ना? चलो, तो वो क्या कहलाता है? एग्जेक्टिव कहलाता है ना? जैसे कि मैंने ली थी योर पेंसिल। अब इस पेंसिल का ऑनर कौन है? योर। योर मतलब तुम्हारी पेंसिल की बात हो रही है, किसी और की पेंसिल की बात नहीं हो रही है ना? तुम्हारी पेंसिल शार्प नहीं, इसलिए योर अपने आप में एक एग्जेक्टिव है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आता है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव, है ना? अब हमने उसके पहले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो जब भी कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा था, तो फिर वो हमने बोला था कि वो ना इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन इंटेरोगेटिव का मतलब समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना? और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, कौन सा? पुलिस वाला के। अगर मान लो पुलिस आपके घर आती है तो आपसे क्या करेगी? क्वेश्चन पूछेगी, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ है ना? इस एड्रेस कहाँ मिलेगा, ऐसे करके। तो मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे उसमें मैंने क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया है। और जब भी इस क्वेश्चन वर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, इन तीन, ये तीन, विच, हुज और व्हाट, जिनके साथ हम इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव भी बना सकते हैं। राइट? क्या बना सकते हैं प्यारे बच्चे? एग्जेक्टिव, यानी इनसे हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा है, हुज शूज आर दीज। ये जो शूज हैं वो किसके हैं?
अब देखो जैसे ही अगर ये प्रोनाउन होता तो इसके बाद कोई भी नाउन नहीं होना चाहिए था, और अगर ये एग्जेक्टिव होता तो इसके बाद नाउन होता। तो क्या तुम मुझे बताओगे शूज अपने आप में एक नाउन है या नहीं? यस क्या हो सर। गया? सर एक और बार तो समझिए। सर हाँ, तो ये नाउन लिखा है ना, अगर ये नाउन लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके पहले जो भी वर्ड लिखा है ये अपने आप में एग्जेक्टिव हो गया, है ना। जैसे मैंने लिख दिया विच क्लास डू यू स्टडी, अब क्लास तो अपने आप में नाउन है। क्या है? क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो, नाउन है। अब नाउन से पहले कोई वर्ड लिखा है विच, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एग्जेक्टिव हो गया, राइट। अब जैसे कि इसमें हमने एक सेंटेंस और भी बनाया था। हाँ बेटा। सर आपने पिछला वाला नहीं समझाया। पिछला वाला नहीं समझाया? वापस सर आपने वापस नहीं समझाया। पोशाक मैंने अभी पिछला वाला भी समझाया है, आप रिकॉर्डिंग देखना। कितनी ओके आसानी से सर। झूठ बोल देते हो ना। सर आपने मैंने वापस समझाने के लिए बोला था तो वो नहीं समझाया था। तो मैं पूछ लेता हूँ किसी से, क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या इसको दोबारा समझाया था कि नहीं समझाया था? यस समृद्धि, सर। लो अभी तुमने नाम ले लिया, लिखने के बाद ही मैंने समझाया था। इधर ध्यान दो तो सागर। कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहती है ना, सबसे अच्छी चीज यही है। सर आपको बार बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को बार बार देखो। जब आप बार बार रिवाइज करोगे ना तो आपको पक्का बहुत अच्छा समझ आएगा, है ना। सर हमें लिखना है क्या? हाँ अभी मुझे समझाने दो फिर आप लिखना, ठीक है। तो सर जैसे मेरा मैंने नेट चला गया था सेंटेंस, सर इसलिए मैं देख नहीं पाया। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है बेटा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, विच इज योर बुक, मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, है ना। विच इज योर बुक। अब देखो इस सेंटेंस में मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, विच का तो यूज किया है, और विच अपने आप में क्या है आप कहोगे सर ये जो विच आपने यूज किया ना ये तो अपने आप में एक प्रोनाउन है। अब आप कहोगे प्रोनाउन कैसे, क्योंकि सर इसके बाद में तो वर्ब आ गई है, इसके बाद में तो वर्ब आ गई है तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। अगर इसके बाद में कोई नाउन आता तो ये एग्जेक्टिव होता। जैसे कि यहाँ पे इस वर्ड के बाद में क्लास, क्लास अपने आप में नाउन है तो ये एग्जेक्टिव हुआ, और अगर ये नहीं आई तो क्लास वर्ड नहीं आया तो ये प्रोनाउन होगा। समझ गए? तो प्यारे बच्चों यही 3 वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे एग्जेक्टिव बनना पॉसिबल है, इसके अलावा किसी से नहीं। जबकि मैंने आपको प्रोनाउन में सिखाया था कि चाहे व्हाट हो, व्हाई हो, whom हो, राइट, वेयर हो, हुज हो, इन सब प्रोनाउन कहलाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये 3 अगर इस तरह से यूज हुए हैं तो ये इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव कहलाते हैं। नोट करो। एक्सक्यूज मी सर। आप अलग, सर हम प्रोनाउन में तो ये सारे वर्ड, ये 3 वर्ड भी यूज करते हैं, वो सारे वर्ड भी यूज करते हैं। नहीं सिर्फ यही 3 कर सकते हैं, बाकी सबके साथ पॉसिबल नहीं होता है। ये क्या खटपट की आवाज आ रही है थोड़ा नहीं तुम्हारी सर, साइड से, कोई काफी खूबसूरत कर रहा है। काफी आवाज। काव्य, माइक ऑफ करो। काव्य गौतम, एक्सक्यूज मी सर। हाँ Sir, बेटा। I was asking that in सर pronoun मेरे को we use these few also and other also. यार ये कौन है पीछे जो साथ में बात कर रहा है? एक मिनट रुक जाओ जरा। हालांकि तुम्हारी साइड से ये वॉइस आ रही है, पहले इसको ठीक करो। एक पीसफुल एनवायरनमेंट में क्लास लो फिर मैं जवाब दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ लक्ष्य। सर मेरे को नहीं समझ में आया। जब समझा रहा था तब तुम कहाँ थे? इतना मुश्किल सर है क्या? आप कोई दूसरा। क्या? सर मैं स्क्रीन पे देख रहा था। स्क्रीन पे देख रहे थे? कोई बात नहीं लक्ष्य, आप इतना नोट करो दोबारा समझा दूंगा बेटा। आप नोट कर लो पहले। So now I can ask. अभी भी वॉइस आ रही है? पंखे के सामने या कूलर के सामने बैठे हो तुम?
या फिर एसी भी हो सकती है। गर्मी में बैठ के क्लास लिया करो। सर ये क्या बात हुई, पापा ने इतना पैसा खर्च करके एसी लगवाया हमारे लिए और अब आप बोल रहे कि गर्मी में बैठ के क्लास लिया करो। कोई नहीं, पलक पूछो बेटा, क्वेश्चन पूछो, ये सब चलता रहेगा। So in pronoun we use these three also and other also. So why we use three only and not others? Because it is possible only the three one. These are exception, right? If I am writing a sentence who, and after that it is possible to make a noun here, not possible. If it is not possible, that's why who is not an adjective. But if I'm talking about which or whose or what, then we can write what. No, I can write like exactly. I can write What is which. your After which, we can also write which is your book, and also we can write which book is your. And both we can write. So now you can see which here is a pronoun, and here which is acting as a adjective. And the word who only and only takes a noun after that is an adjective. So that's why only these three words is exist. Otherwise, nothing, any WS family word can be exist. Good. मेरा दांत टूटने वाला है। अबीर बकवास नहीं करनी है क्लास में। चलो देखो प्यारे बच्चों, मैंने अभी क्या बताया आपको कि जब भी जो इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव होते हैं वो यही तीन होते हैं, है ना? विच, हुज और व्हाट। ठीक है लक्ष्य, क्या हो गया? विच, हुज और व्हाट। अब कैसे पता चलेंगे ये एग्जेक्टिव है? तो सेम वही जैसे हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि एग्जेक्टिव के लिए हमेशा उसके बाद नाउन आना चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन वर्ड है तो इनके बाद भी नाउन दिखेगा तो ही मैं मानूंगा एग्जेक्टिव है, राइट? तो फिर हम आते हैं सेंटेंस पे। जैसे मैंने प्यारा सा सेंटेंस लिखा आप सबके सामने, शूज शूज आर दीज। ये किसके शूज है? और हम जानते हैं कि शूज अपने आप में एक नाउन है। अब आपको तो पता ही है नाउन से पहले अगर कोई वर्ड आ गया तो भैया फिर तो हमें उसका एग्जेक्टिव मार्क करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब एग्जेक्टिव होता ही है, मार्क क्या करना। तो ये शूज अपने आप में एग्जेक्टिव है। जैसे कि मैंने विच के साथ क्लास लगा दिया, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, राइट? तो फिर ये क्लास अपने आप में नाउन है, उससे पहले वाला वर्ड एग्जेक्टिव है। समझ गए? केवल यही तीन पॉसिबल है क्योंकि यही तीन अपने साथ यस किसी सर। नाउन को डिटेल कर सकते हैं। इसके अलावा और बाकी जो डब्ल्यूएस फैमिली के मेंबर हैं वो नहीं कर सकते। यशवी समझ आ रहा बेटा? वाह, मेहंदी अच्छी लग रही है। मेरे हाथों में लाल लाल मेहंदी है। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट आता है प्रॉपर एग्जेक्टिव। अब ये जो वर्ड है ना प्रॉपर एग्जेक्टिव, ये आया कहाँ से है? ये आया है प्रॉपर नाउन से। कहाँ से आया है? प्रॉपर नाउन से। अब सर प्रॉपर नाउन से कैसे आया है? देखो प्यारे बच्चों, हमने अपने प्रॉपर में मैंने आपको बताया था कोई भी चीज अगर इंडिविजुअल होती है, स्पेसिफिक होती है, तो उन चीजों से हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे मैं अपना नाम बोल दूं, जैसे कि किसी कंट्री का नाम बोल दूं, जैसे किसी एनिमल का नाम बोल दूं, तो अपने आप में स्पेसिफिक है, इंडिविजुअल है। अब इंडिविजुअल है तो प्रॉपर नाउन होता था, राइट? तो कोई भी जो प्रॉपर नाउन से ड्राइव होके बने वो क्या कहलाता है? वो प्रॉपर एग्जेक्टिव कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने प्रॉपर नाउन लिखी, राइट, और यहाँ पे हम इसको प्रॉपर एग्जेक्टिव बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, सब यहाँ ध्यान देंगे। एक तो पहली बात, आप लोग ना मेरे साथ लिखा मत करो, फिर आपको समझ नहीं आता है, आप लोग लिखने में बिजी हो जाते हो। मैं पहले दिन से क्लास में बोल रहा हूँ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आप रिकॉर्डिंग में देख के भी लिख सकते हैं, समझना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो देखो, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा इंडिया। अब इंडिया अपने आप में इंडिविजुअल बात हो रही है, इंडिविजुअल किसी कंट्री की बात हो रही है, तो वो नाउन हुआ कि नहीं हुआ? तो होगा, बिल्कुल सही बात है। और ये इंडिविजुअल नाउन है तो प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन हम प्रॉपर नाउन से एग्जेक्टिव कैसे बनाएंगे? अगर मैं इंडिया के रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सर क्या बोल इंडियन। रहे हो? कोई बोला जापानीज,
कोई बोल रहा है इंडियन। मोमोज। सर इंडियन। अच्छा, सर मुझे लगा कोई बोल, फॉरेनर्स। हाँ मुझे बोल रहा है कोई फॉरेनर्स। बोल रहा है सर, हाँ दाल चावल बोल रहा है, ऐसे नहीं बोलना है ना। इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियंस बोला जाता है। तो भैया इंडिया अपने आप में हो गया प्रॉपर नाउन, और अगर मैं एन और लगा दूं तो ये क्या हो गया, इंडियन, तो बन गया प्रॉपर एग्जेक्टिव। इसी तरीके से क्या आप मुझे बताओगे अमेरिका में रहने वाले पर्सन्स को क्या बोला जाता है? ठीक है, हाँ, अमेरिकन। इसी तरीके से क्या बच्चों इंडिया में रहने, रशियन। यस, रशियन, बिल्कुल सही बात है, रशियन। राइट, तो देखो कैसे हमने बड़ी खूबसूरती से नाउन से क्या बना दिया, एग्जेक्टिव बना दिया, है ना। तो अब ये जब खुद अपने आप में एग्जेक्टिव है, तो इनके बाद तुम्हें हमेशा ही नाउन दिखना चाहिए। चलो देखते हैं सेंटेंस में। जैसे मैंने लिखा इंडियन पीपल आर वेरी स्मार्ट। अब पीपल तो अपने आप में नाउन है ना। और मैंने आपको सिखाया था माइक ऑफ को, किसका माइक ऑन है ये, ओके। और मैंने आपको सिखाया था पीपल, तीन पी हमेशा प्लूरल होते हैं, दिखने में भले सिमिलर लग रहे हो। राइट, कौन कौन से, पब्लिक, पुलिस और पीपल, ये अपने आप के दिखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन ये हमेशा प्लूरल होते हैं। तो देखो है तो भैया नाउन, और इस नाउन से जस्ट पहले क्या लगा दिया, इंडियन, तो इंडियन हो गया एग्जेक्टिव। देखो हमने यहाँ सीखा था कि एग्जेक्टिव होते हैं ना। इसी तरीके से मैंने लिख दिया आई हैव मैनी जापानीज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स तो अपने आप में नाउन हो गए, और जापानीज लिख दिया तो जापानीज अपने आप में एग्जेक्टिव हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स कौन से फ्रेंड्स हैं, रशियन फ्रेंड्स है, अमेरिकन फ्रेंड्स है, इंडियन फ्रेंड्स है, जर्मनीज फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड्स है, तो मैंने बोला सिर्फ जर्मनी वाले मेरे दोस्त हैं। राइट, अब मैंने तो क्या कर दिया, अपने दोस्तों को डिफाइन कर दिया, क्वालिटी बता दी कि वो कहीं और दूसरी कंट्री से नहीं बल्कि जापान से बिलोंग करते हैं, और जापान में रहने वाले लोगों को जापानीज बोलते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया जापानीज फ्रेंड। समझ गए, नोट करो बेटा। रशिया, वंशिका, रशिया अपने आप में नाउन है और रशियन अपने आप में एग्जेक्टिव है। ध्यान से देखो मैंने ऊपर ही लिखाया है। शिवांश, माइक ऑन करो। शिवांश, हाँ भाई, तुमने होमवर्क में सिर्फ ऑप्शंस क्यों लिख के सेंड किए हैं? वन का ए, टू का बी, थ्री का सी, फोर का डी, ऐसे होमवर्क सेंड करते हैं क्या? उनके क्वेश्चंस कौन देखेगा? आपने, मैंने होमवर्क आपको वापस सेंड किया है, आपने चेक किया उसको, क्या लिखा है उसमें? सर लिखा है कि होमवर्क सिर्फ आंसर नहीं लिखना है। हाँ बच्चा, आपको आंसर नहीं लिखना है शिवांश। आपको देखो मैं पीडीएफ बना के देता हूँ, आप ओपन करके उसी में आंसर मार्क करके उसी को सेव कर दो पीडीएफ फॉर्मेट में, बस अपलोड कर दो। आसान है, तुम लोग बहुत मुश्किल कर देते हो उसको। ठीक है, ऐसे आंसर्स नहीं भेजने हैं, ठीक है बच्चा। सर फुल दे दो। मेरा नेटवर्क इशू हो गया था सर। सर हम वापस समझा सकते हो? बेटा रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। ओके। बाकी आप नोट करो, मैं एक बार दोबारा से जल्दी में समझा देता हूँ आपको, है ना। आप नोट कर लो पहले एक बार। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है, देखो एक बार में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, मानते हो ना। आखिर स्कूल में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, तो तुम्हें एक बार में दिमाग में सर नहीं मुझे घुसेगा, समझ आप नहीं बार आया बार। क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। अरे अबीर, तुम्हारी बात नहीं कर रहे, जनरल बात बता रहा हूँ, है ना। तो बच्चों आप लोग रिकॉर्डिंग बार बार जरूर देखना, ठीक है, ध्यान से। चलो देखो,
तो बच्चों मैंने क्या लिखा, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो भी प्रॉपर नाउन से ड्राइव होके बने वही प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन लिख दिया इंडिया। इंडिया अपने यहाँ में एक कंट्री है और नाउन है। अगर इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, इंडियन। तो इंडियन अपने आप में देखो एडजेक्टिव बन गया, इंडिया अपने आप में नाउन है और इंडियन एडजेक्टिव है, राइट। तो हमने क्या किया, प्रॉपर नाउन से ही तो एडजेक्टिव बनाया है, इसीलिए उसको हमने प्रॉपर एडजेक्टिव बोल दिया। सही। देखो अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकन बोलते हैं, तो अमेरिका अपने आप में नाउन है और इसी साथ एन जोड़ दिया और वहां के रहने वाले लोगों को अमेरिकन बोल दिया, तो ये एडजेक्टिव हो गया, राइट। अब अगर ये किसी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले आना चाहिए। तो देखो सेंटेंस लिखा मैंने, इंडियन पीपल आर वेरी स्मार्ट, तो पीपल तो अपने आप में नाउन होता है और नाउन से पहले मैंने तो इंडियन लिख दिया। और अभी हमने सीखा कि इंडियन अपने आप में क्या है, एग्जेक्टिव है। इंडिया नाउन है लेकिन इंडियन एग्जेक्टिव है, अमेरिका नाउन है लेकिन अमेरिकन एग्जेक्टिव है, रशिया नाउन है लेकिन रशियन अपने आप में एक एग्जेक्टिव वर्ड है, राइट। यही लिखा है। सर पोल। सर ब्लैक साइड, सर बैक साइड प्लीज। अभी बैक नहीं कर सकते बेटा, आपकी नेक्स्ट क्लास भी है ना और मेरी भी है। सर आप मुझे रिमूव करने वाले थे क्या? क्या बेटा? नथिंग। सर एडजेक्टिव के बाद क्या है? कुछ नहीं बेटा, फुल स्टॉप है। चलो तो मैं आपको पोल दे देता हूँ और ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। ओके सो वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। अरे वाह, 33 बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी नाइस। और 0.2 एक सेकेंड से भी कम समय लिया है बहुत बच्चों ने, वेरी नाइस, सर साइड। गुड, वेरी नाइस सारे बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे, अब मैंने आपको लिख दिया था दीज कुकीज आर एग्जेक्टिव बताना था, तो एग्जेक्टिव में क्या ढूंढेंगे, पहले एग्जेक्टिव का फ्रेंड नाउन, याद भी दिलाया था कि नाउन एक हेल्पिंग फ्रेंड बनेगा। तो इसमें देखा मैंने नाउन तो ये लिखा है, अब देख लो नाउन से पहले एग्जेक्टिव है कि नहीं है, तुमने देखा तो दीज लिखा है। और अगर मैं पूछूं किस तरीके का एग्जेक्टिव है तो आप कहेंगे सर ये तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है। अब मैं कहूँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव वो क्या होता है, वो बताएगा कि पॉइंट आउट कर रहा है कि ये जो कुकीज है ना बहुत प्यारी है, ये कुकीज प्यारी है, बाकी सब बहुत सारी रखी होंगी वो सब शायद अच्छी नहीं होंगी, वो सब कैसे होंगे, हो सकता है वो अलग तरीके के हों, है ना, वो फीके हों, लेकिन ये प्यारी है। अगर ये प्यारी है तो ये क्या कहलाएगा, दीज क्या है अपने आप में, सॉरी दीज अपने आप में एक एडजेक्टिव हो गया, राइट। तो कुकीज गलत है, दीज भी ऑप्शन सही है, राइट। तो बच्चों आज हम क्लास रखेंगे अपनी यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। टिल देन बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर।
बाय।